हेलो दोस्तों, आपको पता है हम जब भी नया मोबाइल ख़रीदने के लिए जाते हैं किसी स्टोर में या मोबाइल शॉपिंग में, वहाँ जाने के बाद वहाँ उस स्टोर वाले से बहुत सारे सवाल पूछते हैं। जैसे कि उस मोबाइल का रैम कितना है, उसकी इंटरनल स्टोरेज कितनी है, उस मोबाइल का कैमरा कितना मेगापिक्सल है। ये बहुत सारे सवाल होते हैं हमारे, जो कि उस स्टोर वाले से पूछते हैं। पूछने के बाद हम क्या करते हैं, हमें जो भी मोबाइल पसंद आता है, मतलब जिसके फीचर्स बढ़िया है, जो अच्छे से वर्क कर सके, इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए हम उस मोबाइल को परचेस करने की सोचते हैं। ऐसे में हम सभी उस सेलर से एक सवाल पूछते हैं कि उस मोबाइल का रैम कितना जीबी है। तो इसी रैम के बारे में आज हम इन्फॉर्मेशन लेने वाले हैं। तो अगर आप हमारे इस वीडियो पर नए होंगे तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आगे जो वीडियो बनेगी उनकी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। तो फिर बने रहे हमारे इस वीडियो में, जो कि आगे आपको पता चलेगा कि एक रैम का महत्व क्या होता है किसी भी मोबाइल में। दोस्तों, कभी कभी हम हमारे मोबाइल में बहुत सारा डाटा स्टोर करते हैं, मतलब जो भी इंफॉर्मेशन होती है, वीडियोज़ होंगे या नोट्स होंगे या बहुत सारे ऐसे फाइल्स होते हैं जो कि आप अपने मोबाइल में स्टोर करते हैं। ऐसे में क्या होता है कि आपका मोबाइल स्लो हो जाता है, और इसी रैम में बहुत सारा डाटा आने के बाद ये रैम क्या होता है, फुल हो जाता है, मतलब कम्प्लीटली भर जाता है। और उसके बाद क्या होता है, जो भी आपका मोबाइल है वो मोबाइल स्लो चलने लगता है। आप किसी भी मोबाइल का जो भी भरा हुआ डाटा है या तो डिलीट करते हैं या किसी और पेन ड्राइव या कंप्यूटर में उसको स्टोर करते हैं। स्टोर करने के बाद आपका मोबाइल फिर से अच्छी तरह से चलने लगता है। ये वाला जो भी एक्सपीरियंस है ये सब ने लिया ही होगा। इसी एक्सपीरियंस के साथ हम जानेंगे कि एक रैम क्या होती है, उसका वर्क क्या होता है, या उसकी क्या इम्पोर्टेंस होती है किसी भी डिवाइस में। इसके बारे में आज हम इस वीडियो में जानकारी लेने वाले हैं। दोस्तों, इस रैम का जो फुल फॉर्म होता है ये होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। मतलब किसी भी डिवाइस में ये रैंडमली वर्क करती है। ये जो रैम होती है, ये रैम एक हार्डवेयर डिवाइस होती है। मतलब जो भी डाटा होता है उस डाटा को कुछ समय के लिए ये स्टोर करके रखती है। इसी रैम को मेन मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी और सिस्टम मेमोरी भी कहा जाता है। दोस्तों, कभी कभी क्या होता है, आप अपने डिवाइस में बहुत सारे ऐप्स खोल के रखते हैं। खोलने के बाद उन सभी को यूज़ करना चाहते हैं। यूज़ करते समय आपका जो रैंडमली वर्क होता है वो सभी इस मेमोरी के कारण रैंडमली एक्सेस कर पाते हैं। आपको एक ही समय पर बहुत सारे ऐप्स चलाने होते हैं, जैसे कि आपको यूट्यूब भी देखना है, यूट्यूब के बाद आपको चैटिंग भी करनी है। बहुत सारे ऐसे वर्क होते हैं जो कि आप एक के बाद कर सकते हैं। मतलब ये सब किसकी वजह से होता है, ये होता है आपके उस डिवाइस में जो भी रैम होता है, इसकी मदद से ये सभी आप एक्सेस कर पाते हैं। दोस्तों, आपके जो भी डिवाइस होते हैं, मतलब मोबाइल हो गया, कंप्यूटर हो गया, इनमें जो भी सॉफ्टवेयर होते हैं या ऐप्स होते हैं, इनको चलाने के लिए, मतलब फास्टली वर्किंग करने के लिए ये जो रैम होता है ये हेल्प करता है। मतलब आप किसी भी ऐप्स पर या सॉफ्टवेयर पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद वो तुरंत ही आपके सामने खुल जाते हैं। मतलब ये जो भी होता है ये सभी इस रैम की वजह से हो पाता है। दोस्तों, ये जो रैम होती है, इस रैम की जो कैपेसिटी होती है ये दो तरह से मापी जाती है। मतलब जिसको कहते हैं एक गीगाबाइट्स और दूसरी तरफ कहते हैं टेराबाइट्स। मतलब इन दो वर्ड में हम इस रैम की जो भी कैपेसिटी होती है हम नाप सकते हैं। इस रैम की जो भी कैपेसिटी होती है इसको दो तरीके से हम नाप सकते हैं। एक होती है गीगाबाइट्स और दूसरी होती है टेराबाइट्स। रैम का जो भी स्पीड होता है इस स्पीड को मेगाहर्ट्ज़ में नापा जाता है, क्योंकि ये सुनिश्चित करता है कि किसी भी डेटा को ये कितनी तेज़ी से प्रोसेस कर सकता है। और तो और दोस्तों, ये जो रैम है ये रैम हमारे डिवाइस के जो भी स्पीड होते हैं इनको इन्हेंस कर देता है। रैम की वजह से हमारे जो भी डिवाइस होते हैं उनकी जो गति होती है वो बूस्ट हो जाती है, मतलब ज़्यादा बढ़ जाती है। तो दोस्तों, ये थी कुछ रैम के बारे में इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन।
अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर देना, और हमारे चैनल पर अगर आप नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए, ताकि आगे जो वीडियो बनेगी उनकी नोटिफिकेशन आपको आ सके।